हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई ग्लोरी पर। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे यार। हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि अभी सीरीज चल रही है चैप्टर 5 की एनसीईआरटी से। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब आ गए हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। और आज हम पिछले वीडियो की तरह ही सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ये कि इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने नहीं है। आप ये सुनकर तो बहुत खुश हुए होंगे, अरे कुछ तो मतलब सिलेबस में कम हो रहा है। तो आपको क्या कम हो रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तो इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी। इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इनके क्वेश्चंस तो करने ही है, बट इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं इन रियल लाइफ, ये आपके सिलेबस से सिर्फ हटाया गया है। तो हम इस क्वेश्चंस को, मतलब इन क्वेश्चंस को जिसमें कि एप्लीकेशंस आ रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स के, रियल लाइफ में जो एप्लीकेशंस हैं, उन चीज़ों को, उन क्वेश्चंस को हटा करके बाकी सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो आपको एक्सरसाइज 5.3 में आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी के सम को निकालना है। इन एपीज दिए गए हैं, उनके हमें सम निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है दोस्तों, अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। तो हमें इसके सम निकालने हैं कि इसके 10 टर्म्स तक के सम कितने होंगे। तो पहले आपको सम का फॉर्मूला याद करवा दूं। एस एन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये एक फॉर्मूला होता है। और दूसरा क्या होता है, जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तब हमारे पास क्या सम का फॉर्मूला आता है दोस्तों, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, l मीन्स लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला होता है। तो चलिए ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। हाँ, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि छोटा वाला ही यूज़ करें, ज़्यादा सॉल्यूशन में मतलब लंबा ना करें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें लास्ट टाइम पता नहीं है, इसीलिए हम लोग पहले वाले फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख लीजिए, ए क्या है, 2 है फर्स्ट टर्म, डी क्या है 7 - 2 5 है, और एन कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स में कितने नंबर ऑफ टर्म्स के सम चाहिए, तो 10 टर्म्स के चाहिए, तो 10। तो हमारे पास आ गया एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हो गया मेरे पास 10/2 इंटू 2 इंटू ए हो गया 2 प्लस n 10-1 इंटू डी, डी मेरे पास आ गया दोस्तों 5। इसको जरा सा सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। ये आ गया 4, जैसे 9 इंटू 5 45। तो हमारे पास आ गया 2 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू हो गया 49 दोस्तों, ठीक है। 5 इंटू 45 प्लस 4 49, आ गया 245 हमारे पास, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, कोई परेशानी नहीं है आपको इसमें। चलिए फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, शुरुआत पे तो बहुत ही ईजी है। ये फॉर्मूला आपके सामने मैं रहने देता हूँ ताकि आप फॉर्मूला को देख सके। ऐसा ही इस फॉर्मूला को आपको एकदम रट जाना है, ताकि कभी भी कोई बोले तो तुरंत एकदम यूज़ कर लेना है, बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, -37 -33 -29 टू डॉट 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 करके 12 टर्म्स। -37 -33 -29 कहाँ तक, 12 टर्म्स तक, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। -37 -33 -29, ए हमारे पास क्या है -37, डी क्या है सेकेंड माइनस फर्स्ट, -33 माइनस ऑफ सेकेंड मीन्स -33 प्लस 37, एन क्या है 12, फॉर्मूला वही लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या हो गया दोस्तों, एन हो गया 12/2
2 इंटू ए क्या हो गया 37 प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया, अच्छा डी तो हमने निकालेंगे ना, 37 माइनस 33 4 हो गया 4, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे 12/2 6 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जा रहा है 37 इंटू 2 74, 11 इंटू 4 44, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, डी सही है ना, -33 माइनस माइनस प्लस 34 आ गया, ठीक है 12 टर्म्स तक। अच्छा ए में गलती है ना, ये देखिए जरा सा भी आप गलती मिस्टेक करेंगे तो बस ऐसे ही आंसर गलती हो सकता है आपका। यहाँ पे मेरा अभी गलती होता है बच गया, यहाँ पे -74, तो 44 माइनस 74 कितना आ गया माइनस का 30, आंसर -180, ठीक है। चलिए जरा सा भी आपको मिस्टेक नहीं करनी तो आंसर पूरा गलती आ सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों 0.6 1.7 2.8, 0.6 1.7 2.8 कहाँ तक है, बोला अप टू 100 टर्म्स, ठीक है दोस्तों, टू 100 टर्म्स। एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं आप, है ना। बस आपको ये सब एक तरह समझिए प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए यानी कितने होंगे 100, एनसीईआरटी करते करते आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिए एनसीईआरटी में कम क्वेश्चंस होते तो प्रैक्टिस नहीं होंगे, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे जो कि सेम टाइप के होते हैं, तो आपके प्रैक्टिस तो हो ही जाएंगे। कोई भी एक बुक अगर बना लेते हैं अच्छे से तो आपके मान के चलिए कि 60 to 70% प्रिपरेशन तो एकदम बढ़िया से हो चुका है, लेकिन अब एक और एक्स्ट्रा अगर बनाते हैं तो 100% भी हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। इसीलिए एक बुक तो पहले आप खत्म कीजिए, ठीक है, ताकि आपको 60 to 70% कंप्लीट हो सके। चलिए एन कहाँ, एन हमारे पास 100 है, -1 इंटू डी 1.7, ओहो 1.7 लिखा जा रहा था 1.1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कटने के बाद क्या बचेगा 50 इंटू ये क्या होगा तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 99 इंटू 108.9 108.9 इतना ही है ना, हाँ 108.9 और जोड़ने के बाद 110.1 110.1 आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कैलकुलेशन करके, मैंने तो पहले से ही कर रखा है। 5505 आंसर आ रहा है 5505, ठीक है, ये आपको आंसर आ गया 100 टर्म्स का सम, ठीक है 5505 आंसर। आपने अच्छे से घर में कर लेना है सब कैलकुलेशन, मैंने तो पहले से ही कर रखा है तो मैं फटाफट यहाँ पे करते जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स, 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ए देखिए 1/15 है, डी कितना है 1/12 माइनस 1/15, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 और 15 का आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, कितना जाएगा 3 से 4 बार में 3 से 5 बार में, मीन्स 5 4 जो 20 इंटू 3 60, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 5 इंटू 1 5 माइनस या 4 माइनस 4 इंटू 4 हमारे पास आ गया 1/60, यानी कितना दोस्तों 11। तो चलिए एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप एक बात चीज़ देख पा रहे होंगे कि मैंने जो 4 क्वेश्चन सॉल्व किया चारों में मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब क्या है
मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ कि मुझे याद नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे याद करना है इसलिए लिख रहा हूँ। नहीं, आपको दिखाने के लिए कि आपको भी अपने कॉपी में ऐसा ही करना है, ताकि क्वेश्चन बनाते बनाते आप इस एक्सरसाइज के यहाँ अगर 14-15 क्वेश्चन बना लेते हैं तो बनाते बनाते आपको सारा क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला जो है एकदम रटा हुआ याद हो जाएगा, अपने आप हाथ चलने लगेगा। हाँ, n/2 इस बार क्या क्या आता है, ठीक है। अलग से आपको फॉर्मूला बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ये चीज़ हर चैप्टर में करता हूँ, मेरा आदत है। तो आप इस चीज़ को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपनाएं, क्योंकि आपको लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि फॉर्मूला बाद में रटने वाली चीज़ है नहीं कि आप उतना टाइम होता नहीं है बाद में बैठ के रट सके फॉर्मूले को। कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूला को प्रैक्टिस करते करते ही याद कर लीजिए। चलिए, मेरा एडवाइस तो ये होगा आपके लिए कि हर क्वेश्चन जब भी बनाएं उसमें आप एक बार ज़रूर फॉर्मूला को लिखें, ठीक है। इससे आराम से सारा कवर अप होता चला जाएगा। चलिए, 11/2 इंटू ये हो गया 2/15 प्लस ये हो गया 10/60, 0 0 कैंसल आउट हो गया। तो 11/2 इंटू ये देखिए 15 और 6 बच रहा है, उसका एलसीएम लेना होगा हमें। 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, 5 को ले 10 इंटू 3 30। आ गया हमारे पास 2 2 2 जो 4 प्लस आ गया 5 इंटू 1 5, मीन्स हमारे पास आ चुका है 11/2 इंटू 9/30। 3 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, तो क्या आ गया दोस्तों 33/20। क्या आ गया दोस्तों 33/20 हमारा आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब मैं यहाँ से आपको फॉर्मूला को घटाता हूँ ताकि मुझे और स्पेस मिल सके ठीक से। अभी तक तो आप फॉर्मूला याद कर ही चुके होंगे, 4 क्वेश्चन बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन से अलग क्या है कि हमारे पास लास्ट टर्म पता है, देख पा रहे हैं आप, है ना। लास्ट टर्म हमें पता है, भले नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म हमें पता है, ठीक है। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या। 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस 7 10 1/2 14 84। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस है, सब प्लस होते हुए जा रहा है, ठीक है दोस्तों, प्लस होते हुए जा रहा है। मतलब सबका हमें ऐड करके आंसर निकालना है। मतलब ये सीरीज है, मैंने एपी है, इसको सम निकालना है। तो हमें अब फॉर्मूला को जरा देखिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि n/2, अगर हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला को भी देखें तो n/2 तो होता ही है उसमें शुरू में, और a + l होता है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा तो पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास l तो है, फर्स्ट टर्म तो है, n नहीं है। n कैसे निकालेंगे? n आप बोलेंगे कि अब पीछे अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तो वहाँ से हम n तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म बोलते हैं ना। हमारे पास an पता है कितना 84। n का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a + n-1 इंटू डी। 84 पता है, तब वैल्यू डालिए, सॉल्व कर दीजिए, n आ जाएगा। a कितना है? 7 है। n-1 इंटू डी, डी कितना है? डी आप यहाँ पे अगर सॉल्व करके देखें तो ये 10 इंटू 10 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 21/2 - 7। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 7/2, ठीक है। कितना आ रहा है दोस्तों? 7/2, हाँ 7/2। चलिए, इक्वल टू 84, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कि n/(-1/2) इंटू 7/2 इक्वल टू 7 उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो कितना 77 बचेगा। n-1 यहाँ से आप 7 से 7 काट सकते हैं 11 बार में, सामने सामने वाला उधर कट सकता है, नीचे के नीचे से कटेगा, ऊपर के ऊपर से। ये 1 बार में, ये 11 बार में। n-1/2 इक्वल टू 11 बचा।
एन माइनस वन कितना, 2 से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 22, तो एन इक्वल टू कितना दोस्तों 23। हमें मिलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स 23 हैं। और आप देखेंगे कि मैंने इस चीज़ को किस तरह से सिंप्लीफाई किया है ना। मैं एलसीएम वगैरह लेकर के उतना लंबा मैंने नहीं किया, किस तरह से आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं देखिए, है ना। इतना एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं था, दिमाग को थोड़ा सा यूज़ कीजिए और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, सिंपली मैं कैसे बना सकता हूँ इसको। चलिए अब फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, एन हमारे पास निकल चुका है 23/2 इंटू ए। फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म्स मीन्स यही लास्ट टर्म 84। 23/2 इंटू 84 प्लस 7 कितना हो गया दोस्तों 91। ये हमारे पास आ जा रहा है 2093/2। 2093/2 इतना ही आपको आंसर छोड़ देना है, निकाल भी सकते हो पॉइंट में, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है देखिए 34 प्लस 32 प्लस 30 और लास्ट में है 10। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 है ना लास्ट में। चलिए हमारे पास फिर से ए मालूम है, सेम तरीका। डी हमें पता है 32 माइनस 34 माइनस 2। ए एन पता है, ए एन है 10। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया 34 प्लस एन डी माइनस 2 इक्वल टू 10। तो 34 को हम लोग पहले उधर ले जा सकते हैं, एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 इधर रखते हैं। 10 माइनस 34 जाएगा उधर, तो माइनस का 24 बचेगा। ये माइनस से ये माइनस आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 2 से 12 बार में n माइनस 1 इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू कितना दोस्तों 13। फटाफट सॉल्व कर दीजिए, जितना हो सके चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, है ना। राइट मैंने क्या किया 34 को उधर ले गया, तो 10 माइनस 34 माइनस 24 बचा, माइनस 24 माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 12 बार में चला गया, बस n इक्वल 13 आ गया। 13/2 यहाँ पे 34 प्लस लास्ट टर्म 10। 13/2 इंटू ये हो गया 44 22 से, और ये हमारे पास आ जा रहा है वैल्यू 286। अब आप ये मत सोचिएगा यार कि यहाँ पे मैं बार बार इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को मैं देख रहा हूँ और तब बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं देख करके आंसर लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं यहाँ पे अब कर सकता हूँ, लेकिन झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा यार, है ना। ऐसे टेबल तो मुझे भी याद नहीं है 22 का 13 बार में, ऐसे टेबल तो याद नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेट करके मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है इसे। चलिए तो ऐसा उल्टा सीधा आप ना सोचा करें कि भाई पढ़ा रहा है वो बंदा तो देख देख के क्यों लिख रहा है, देख देख के नहीं भाई, जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो आपके लिए। चलिए समय बचे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पहले मैं इसको हटा दूँ। -5 प्लस फिर -8 प्लस फिर -11, ऐसे करते करते लास्ट में -230, -5 -8 -5 -8, और ऐसे करते करते माइनस का 230 है ना, माइनस का 230। फिर से देखिए हमें ए एन पता है, डी पहले निकाल लेते हैं। -8 माइनस -5, तो -8 प्लस 5 -3। ए एन इक्वल टू -230, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 230। ए हो गया हमारे पास -5 प्लस एन कितना हो गया दोस्तों, नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करना है यहाँ से। डी -3 हो गया -230। फिर से इसको कोशिश करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करने का थोड़ा सा, -5 को ले जाते तो +5 हो जाएगा,
तो -230 + 5 -225 3 से जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। पहले तो माइनस जाएगा, 3 से जाएगा कितने बार में? 70 बार में 210 जाएगा, और उसके बाद 5 बार में मीन्स 75 बार में। n - 1 = 75, n = 76 आ जाएगी। a -5 l हो गया -2230 प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे। तो -235 इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है दोस्तों 8930 -8930। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फटाफट पढ़ते हैं। 3 और 1 नंबर में इन एन एपी गिवन a = 5 d = 3 an 50 फाइंड n और sn दोनों में पता करना है। जैसे कि हम अभी इस क्वेश्चन में कर रहे थे 2 नंबर में, है ना, n और sn दोनों ही पता करने हैं। क्या दिया हुआ? a5 d3 an 50, a5 d3 an 50। चलिए, तो ए एन का फॉर्मूला, ए एन है हमारे पास 50, एन का फॉर्मूला a + n - 1 तो में d = 50। तो a हो गया 5 + n - 1 × d3 = 50। 5 उधर ले जाइए, n - 1 × 3 क्या हो गया? 45। 3 से कितने बार में? 15 बार में। तो n - 1 = 15, n = 16। ये सब जो मैं कर रहा हूँ, ये मत सोचिए कि बोर्ड एग्जाम में मैंने ऐसे कर दिया तो कुछ गलती हो जाएगा। कोई गलती नहीं है। कौन गलती बोलेगा इसको? 5 उधर ले गए, 45 आया। 3 फैक्टर में, यहाँ पे 2 फैक्टर है, एक ये और एक ये। एक फैक्टर को मैंने यहाँ ले गया। मैं आपको डायरेक्टली मैंने करके दिखा दे रहा हूँ। आप ये कर सकते हैं कि 3 को यहाँ ले जाए, 45/3 करें और डिवाइड कर दें। ठीक है, इसे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी हमारा मतलब कि सॉल्व होकर निकल पाता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये बहुत काम आने वाला है ना। लिखना तो है नहीं, फटाफट आपको करना है तो बहुत काम आएगा। चलिए, एन आगे हमारे पास 16 था, एक आंसर तो आ चुका है। दूसरा एस एन चाहिए। एस एन n/2 × a + l से भी मिलता है। 16/2 a हो गया 5 + l लास्ट टर्म 50। एन टर्म और लास्ट टर्म एक ही बात है यहाँ पे ना। चलिए, ये आ गया 8 × 55। क्या आ जाएगा आंसर? 440। ठीक है दोस्तों, चलिए दोनों आंसर आ चुके हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। A7 A13 35 और D और S13 फाइंड करना है। A7 A13 35 A = 7, A13 है 35। ठीक है, हमें D पहले फाइंड करना है, उसके बाद S13। चलिए, A13 हमें मालूम है 35। ठीक है, A13 क्या लिख सकते हैं? a + 12d लिख सकते हैं, हमने पहले सीख रखा है। A13 क्या लिख सकते हैं? a + 12d। a हमें मालूम है 7 + 12d = 35। 12d = 35 में से 7 चला गया, कितना बचा दोस्तों? 28 बचा। d इक्वल टू कितना आ गया? 28/12। इसको काट दें अगर 4 से, ये 7 और ये 3 आ जाएगा, तो d आ गया 7/3। ठीक है, d आ चुका है हमारे पास 7/3। तो और S13 चाहिए। S13 मीन्स 13 फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 × a + l होता है, मीन्स 13/2। a कितना? 7। l मीन्स अगर हम देखिए 13th टर्म निकाल रहे हैं तो इसका जो लास्ट टर्म हुआ वो क्या हुआ? A13 ही हुआ ना। अगर हम 13th टर्म निकाल रहे हैं, मीन्स 13 टर्म नहीं,
S13 निकाल रहे हैं, मतलब 13वां टर्म तक सम निकाल रहे हैं, तो लास्ट टर्म उसके लिए क्या होगा, जो 13वां टर्म होगा, मीन्स यहाँ पे लास्ट टर्म है वो 13 टर्म ही हुआ ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम 13 टर्म तक सम निकालना चाह रहे हैं, हमारा लास्ट टर्म भी 13 टर्म, मतलब 13 टर्म क्या हो गया 35। ये तो आपको ध्यान देना जरूरी है, ये तो क्वेश्चन में कभी आपको धोखा हो सकता है कि भाई ये 13 टर्म निकाल रहे तो लास्ट टर्म क्या निकालना पड़ेगा क्या फिर से, नहीं। 13 टर्म हम तक हम सम निकाल रहे हैं, S13 फाइंड कर रहे हैं, तो लास्ट टर्म क्या हुआ, A13 ही हुआ लास्ट टर्म, ठीक है। तो जोड़ के कितना आ गया यहाँ पे 42, ये कट जाने के बाद यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है दोस्तों 273, 273। चलिए दोनों आंसर आ चुका है, ये भी और एक ये भी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 3 की तरफ। A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12, ठीक है। A12 है 37 और D है 3, A12 37, D है 3, ठीक है। A12 है 37, ठीक है। A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D, हमें D पता है 11 इंटू 3, A कितना हो गया 37 माइनस ये 33, A कितना 4 है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A एंड S12, A तो निकल गया, S12 निकालना है, n/2 इंटू A प्लस L। अब देखें फिर से वही कॉन्सेप्ट कि अगर हमको 12th टर्म निकालना है उसके लिए लास्ट मतलब 12th टर्म तक सब निकालना है, इसका मतलब लास्ट टर्म क्या होगा 12th टर्म ही होगा, मतलब S12 निकालने के लिए लास्ट टर्म क्या होगा A12, तो n हो गया हमारे पास 12/2 इंटू A निकला 4 प्लस लास्ट टर्म क्या है 37, ये हो गया 6 इंटू 41, 6 1 जो 6 2 46 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, A3 है 15, S10 है 125, A3 है 15, S10 है 125, A3 है 15 और S10 है 125, हमें फाइंड करना है D और A10, ठीक है। चलिए करते हैं, तो A3 है 15, ठीक है। क्या क्या हमें फाइंड करना है दोस्तों, D एंड A10 है ना। चलो तो A प्लस 2D इक्वल टू यहाँ से आ गया 15, यहाँ पे हमें कोई वैल्यूज में गिवन नहीं है, हम लोग इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। S10 वाला जो है उसको चलिए लेके देखते हैं, तो S10 क्या है 125 है, S10 का फॉर्मूला बताएं तो क्या होगा, तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब आप बोलेंगे इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि लास्ट टर्म मालूम नहीं है, अगर हम 10 टर्म तो निकाल रहे तो 10th टर्म हमें मालूम है क्या, 10 टर्म नहीं मालूम है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट टर्म वाला नहीं करेंगे। n आ गया 10/2 इंटू ये 2A प्लस ये 10-1 इंटू डी, ये हो गया 5 इंटू ये 2A प्लस 9D इक्वल टू 125, 2A प्लस 9D इक्वल टू 5, अगर इधर जाएगा डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन 2। तो आपको सॉल्व करने तो आता ही होगा एलिमिनेशन मेथड, दो इक्वेशन है आपके पास दो वेरिएबल्स में, ठीक है। तो पहला क्या है, आप देख पा रहे अगर हम एलिमिनेट किसको करना चाहते हैं, एक अगर एलिमिनेट करें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ पे 2A है, यहाँ पे सिर्फ A है, तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से और यहाँ कर देते हैं 1 से तो हो जाएगा हमारा काम। चलिए इसको अगर लिखते हैं तो 2A और D इक्वल टू 30, और ये हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, माइनस 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 कट गया, -5D, ये आ गया 5, D कितना दोस्तों -1, ठीक है।
और हमारे पास क्या चाहिए था, और डी के बाद A10, A10 मीन्स A+9D। ए हो चुका है, अच्छा ए का हमने वैल्यू नहीं निकाला ना, चलिए पहले हम लोग ए फाइंड कर लेते हैं। ए हम किसी भी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल के कर सकते हैं। तो A+2D इक्वल टू, जैसे 15 है तो A+2 × -1 = 15। तो ए कितना हो गया 15, -2 हो जाएगा तो +2, 15 × 17, ए हमारे पास आ गया 17। और हम अगर यहीं पे अगर सॉल्व कर दें कि A10 क्या होगा, तो A10 हो जाएगा A+9D, A17 + 9 × -1, तो 17 - 9 कितना 8। ठीक है, तो आ गया हमारे पास आंसर D -1 और A10 10 टर्म कितना 8। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, 8 गिवन D = 5, S9 75। D = 5 और S9 = 75, S9 ही है ना, हाँ S9 = 75। A और AN हमें फाइंड करना है, A और AN। चलिए S9 है गिवन 75, S9 का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 × 2A प्लस n-1 × D = 75 आया। ठीक है, 9, तो 9/2 × 2A प्लस 9 - 1 × D = 70। D का तो वैल्यू हमें मालूम ही है, D को डाल देते हैं 5 = 75। तो 9/2, 2 का एक काम कर सकते हैं, चलिए यहीं रहने दीजिए, छोड़िए। 2A प्लस यहाँ पे 8 × 5 40 = 75। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई थोड़ा रख सकते हैं। तो 2 को पहले इधर ले जाते हैं, और अगर 9 को ले जाएंगे तो पूरा कटने वाला है नहीं, चलिए छोड़िए। 9/2, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो A + 20 = 75। 2 से 2 कटा, 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9A + 9 × 2 = 18, 180। तो 9A = 75 - 180, माइनस में 105, ए कितना -105/9, माइनस में 105/9। और क्या फाइंड करना है, A9। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -35/3, 3 से कटने के बाद। और A9 भी पता करना, तो A9 हो गया A + 8D, A + 8D, ये आ गया -35/3 प्लस 8 × D, 8 × D आ गया 5। ये -35 एलसीएम अगर हम ले लें, ये 40 × 3 120, ये आ जाएगा 85/3। ठीक है, A9 आ गया 85/3। फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों। चलिए फाइनली जाके बाद आपका कैलकुलेशन पे आ रहा है सर। फॉर्मूला तो एक बार आप याद कर चुके हैं, बाकी आपका दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और कैलकुलेशन आना चाहिए सही से। कैलकुलेशन फटाफट आपको होना चाहिए, सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, A = 2, D = 8 और SN 90। A2 D8 SN 90, A2 D8 SN 90, A2 D8 SN 90। N और AN हमें फाइंड करना है, N और AN क्या चाहिए, N और AN हमें चाहिए। चलिए
एस एन है 90। एस एन का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 to 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। एन हमें नहीं पता है, 10 लिख दिया। 2 इंटू ए है 2 प्लस n-1 इंटू डी है 8। यहाँ से हमें n निकल जाएगा, है ना। चलिए देखिए, 2 को हम लोग इधर लेके चले जाते हैं, n और ये तो हो गया 4 प्लस 8n-8। 2 इधर गया तो 180 हो गया। ये हो गया कितना, 4n। अच्छा, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 8n-4 इक्वल टू 180। तो ये हो गया 8n² माइनस 4n इक्वल टू 180। ठीक है, -180 इक्वल टू 0। अभी कट रहा है 4 से, सभी 4 से कट रहा है, काट सकते हैं। तो 4 से कटेंगे तो 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब भी ये आ चुका है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने पिछले ही चैप्टर में भी पढ़ा है। चलिए फाइंड करते हैं। क्या है, 2n² माइनस n माइनस 45। ठीक है, चलिए तो हमारे पास 45 इंटू 2 90 लाना है। क्या लाना है, 90। इसको ब्रेक करके मैंने मल्टीप्लाई करके 90 आ जाए। चलिए इसको ब्रेक करेंगे, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, इसी से सोचते हैं तो 5 इंटू 2 10, 3 3 9, 10n और 9n। तो -n चाहिए तो -10 प्लस 9 कर देते हैं, है ना। -10 और प्लस 9 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -n आ जाएगा। चलिए ब्रेक क्या करना है, मिल गया हमें। तो -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अभी दोनों में कॉमन लेंगे, 2n हो गया n-5। ठीक है, चलिए अब याद करिए, जैसा कि हमने पढ़ा था, स्माइल करना है और खुश हो जाना है क्योंकि सेम आता है वहाँ पे। चलिए क्या, n-5। यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का n 9, तो 2n प्लस 9 और n-5 दोनों का इसको एक बार 0 लेते हैं तो n आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9/2। और अगर इसको 0 लिया तो n इक्वल टू 5। यानी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में तो हो नहीं सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। मतलब n आ गया हमारे पास 5। और हमें an भी चाहिए था, तो an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an मतलब वही लास्ट टर्म, तो a हो गया हमारे पास 2, n हो गया 5 -1 इंटू डी हो गया 8। 2 प्लस 8 इंटू 4 32 मीन्स 34। ठीक है, n इक्वल टू 5 और an 34। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210। a 8 an 62। a इक्वल टू 8 sn 62, a इक्वल टू 8 sn an, अच्छा an है 62। ठीक है, an को 62 और sn 210। an है 62, sn है 210। n और d हमें फाइंड करने हैं। चलिए तो पहले इसको लेके चलते हैं कि an इक्वल टू 62 है तो a प्लस n-1 डी इक्वल टू 62 होगा। a आ गया 8 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 62। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, एक इक्वेशन मिल रहा है ना, कुछ मिल भी नहीं रहा है। n-1 इंटू डी आ गया हमारे पास, 8 चला गया तो 54।
तो कुछ ऐसा मिल रहा है कि dn माइनस डी इक्वल टू 54, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास गिवन है। दो सौ दस गिवन है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे 2a प्लस n माइनस वन। अच्छा रुकिए, ये फॉर्मूला ना यूज़ करके हम यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं लास्ट टर्म वाला, क्या, a प्लस एल। अब क्योंकि nth टर्म तक हम सम निकाल रहे हैं तो हमारा लास्ट टर्म an ही होगा ना। जैसे हमने लिखा था कभी पीछे कि 12th टर्म तक सम निकाल रहे हैं तो 12th टर्म ही हमारा लास्ट टर्म होगा। इस तरह से nth टर्म तक सम निकालेंगे तो nth टर्म ही हमारा लास्ट टर्म होगा। तो हमारे पास लास्ट टर्म तो है ही गिवन, ये हमें गिवन है 8, लास्ट टर्म हमारे पास है 62, 210, ठीक है। यहाँ से n मिल जाएगा, ये कितना 70 को आप सीधे यहाँ पे मत काटिए, क्यों, क्योंकि सीधा कट रहा है यहाँ से 3 बार में, तो n इक्वल टू 6। अब n का वैल्यू मुझे पहले यही करना चाहिए था, कोई बात नहीं। आप ऐसे भी अगर करते हैं कहीं फंस गए तो कोई बात नहीं, आगे वाला पार्ट बनाइए, हो सकता है ये वाला बनाने के बाद ये बन जाए। चलिए इसको देखिए, तो d इंटू 6 माइनस डी इक्वल टू 54, तो 60 माइनस डी 5d इक्वल टू 54, d इक्वल टू क्या हो गया 54/5, ठीक है। n और d हमें फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, n हो गया 6, d हो गया 54/5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। an इक्वल टू 4, d2, पहले मैं इसको रख कर दूँ। an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn माइनस 14। ये है इसका 8th नंबर। an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn माइनस 14। n और a फाइंड करना है हमें, n और a। चलिए तो हम लोग फिर से उसी की तरह क्वेश्चन में, पिछले ही क्वेश्चन की तरफ, तो हम लोग पहले सम से पढ़ेंगे इस बार, ठीक है। पहले सम वाला करेंगे। चलिए n/2 इंटू a प्लस एल, क्यों l वाला, क्योंकि हमें बस nth टर्म तक हम सम निकालना चाह रहे हैं और nth टर्म मालूम है तो लास्ट टर्म मालूम हो गया, तो ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। a हमें लेकिन पता नहीं है, लास्ट टर्म हो गया 4, माइनस 14। अच्छा यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स रहेगा ना, फिर से हम थोड़ा सा फंस चुके हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से निकलेंगे, देखिए कैसे। तो n/2, 2 को हम हटा ही देते हैं, कैसे, तो 2 को उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू में a प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 28। ये यहाँ पे इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो गिवन है an इक्वल टू 4 गिवन है, तो n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। a तो नहीं मालूम है, n भी नहीं पता है, d पता है 2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, है ना। तो a प्लस 2n इक्वल टू 2 दे जाएगा तो प्लस होगा 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेंगे, तो वह क्या आएगा 6 माइनस 2n, ठीक है। मतलब a का वैल्यू n के टर्म्स में हमें निकल गया। अब देखिए इस चीज़ का जो है इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 माना और 2 माना, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 वाला वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू a के जगह पे हम क्या डालेंगे 6 माइनस 2n। देखिए 6 माइनस 2n, इससे हमारे फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जो 2 वेरिएबल आ रहा था, देखिए वहाँ भी 2 वेरिएबल था और यहाँ भी 2 वेरिएबल, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोग एलिमिनेशन से हटा सके, क्योंकि यहाँ पे a और n मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ a और n प्लस में था, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, a का वैल्यू n के टर्म्स में निकाल लिए और यहाँ पुट कर दिए, है ना। हमारे पास दोनों ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन करें या एलिमिनेशन करें, फाइंड तो कर ही सकते दोनों, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि n में हमारे पास जो भी आएगा क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो उसको सॉल्व कर लेंगे।
ये आ गया -2n, 6 और 4 10। इसको सॉल्व करते हैं तो -2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस माइनस इधर प्लस आ जाएगा, इधर 28। इसको 2 से देखना है कि कट रहा है, तो 2 से काटने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी दोस्तों कि -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n स्क्वायर -5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए 14 हमें चाहिए, तो 14 कैसे आ सकता है, 7 और 2 से, मीन्स 2n माइनस 5n करेंगे तो 7, 14 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 2n माइनस 5n करेंगे तो 2 इंटू, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 7, 2 इंटू 7 14 भी हो जाएगा, और माइनस करने पे -5 भी आ जाएगा, हमारा काम हो गया। यहाँ से n कॉमन लिया तो n+2, यहाँ से n+2। ठीक है, स्माइल कीजिए, खुश हो जाइए। -7, n+2 कॉमन, n-7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर 0 लेंगे तो n इक्वल टू -2 हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे 0 तो n इक्वल टू 7, मतलब ये नहीं लेंगे क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है, माइनस नहीं हो सकता, और ये 7 मतलब हो गया। सीक्वेंस देख पा रहे कैसे बनाया हमने, पहले ये चीज़ निकाला, या फिर आप पहले इस चीज़ को भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए एग्जाम में पता नहीं होता ना कि कौन पहले सॉल्व करने से में बनेगा, तो कोई बात नहीं, अब ये सॉल्व कीजिए पहले, ये सॉल्व कीजिए, बात आपको सॉल्व करने से मतलब है। चलिए थोड़ी दिमाग में सोच के तो बैठे नहीं कि यही सॉल्व करेंगे तो पहले हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सॉल्व कर दिया मैंने, यहाँ तक किया था, क्वेश्चन 1 ले लिया, फिर इसे यहाँ सॉल्व कर दिया, यहाँ से देखा कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, सब्स्टिट्यूट करके यहाँ ले आए, पुट करके फिर यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे आंसर ले आए एन का। हमारे पास और क्या चाहिए दोस्तों, ए भी चाहिए। देखिए ए छोटा सा ही है, कैसे निकाल सकते हो, देखिए यहाँ जो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम यहाँ पे लिए थे, यही इसी वैल्यू में डाल देंगे कि a इक्वल टू 6 माइनस 2n है, तो 6 माइनस 2 इंटू n कितना 7, तो 6 माइनस 14 दैट इज -8, तो n इक्वल टू 7 और a इक्वल टू -8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आपको सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192। a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s 192। n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192। फाइंड क्या करना है हमें, डी हमें फाइंड करना है। चलिए तो डायरेक्ट एस एन पे आ जाइए। ये एस और एस एन लिखा हुआ एक ही चीज़ होता है, एस लिख दें या फिर एस एन लिखें, एस भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, मतलब वही चीज़ है। 192 एस क्या हो गया, तो वही n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 2d इक्वल टू 192। n हमारे पास है 8/2, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1, तो d नहीं पता है, तो ये हमें फाइंड करना है। ये हो गया 4, ये हो गया 6 प्लस 7d इक्वल टू 192। 4 जो है आप यहाँ पे डिवाइड कर में ला सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, इसी तो सिंप्लीफाई होगा। 4 से यहाँ पे काट दीजिए, कितनी बार में ये कटेगा 48 बार में, ठीक है। तो 7d इक्वल टू कितना आ गया 42, d इक्वल टू 6, ठीक है, सिंपली d इक्वल टू 6 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, जो कि है l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144। l 28 s इक्वल टू 144। चलिए देयर आर टोटल 9 टर्म्स,
फाइंड ए, टोटल 9 टर्म्स है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म एन 9 टर्म्स, फाइंड ए हमें फाइंड करना है। एल मीन्स यहाँ पे लास्ट टर्म, समझ पा रहे हैं, एल मीन्स ए एन भी है, ठीक है। तो चलिए, तो हमें ए एन पता है 28, ठीक है। ए एन में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना। अरे इसमें फिर यही तो हम लोग करते हैं ना, गलती कर देते हैं इधर से उधर। अच्छा कोई बात नहीं, इस तरह से आप भी फंसेंगे दोस्तों, लेकिन घबराइए नहीं, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन छोड़ नहीं देना है। एक बार अगर फंस भी गया तो क्वेश्चन छोड़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप ये सोचो चलिए क्वेश्चन जरूर बनेगा हमसे। इस तरीके से आगे बढ़ रहे, नहीं मिल रहा है तो दूसरे तरीके से आगे बढ़िए, एस लेकर आगे बढ़िए। एस है हमारे पास 144, ये हो गया n/2 इंटू ए प्लस एल, क्यों, एल हमें मालूम है लास्ट टर्म, तो n हमें नहीं पता, n पता है 9/2 इंटू ए हो गया, नहीं पता है, l हो गया 28 इंटू 144, 2 को उधर ले जाइए, 9 इंटू ए प्लस 28 इक्वल टू 288। चलिए देखिए थोड़ा देर लगा बट याद तो आ ही गया। 32 माना 28/9 के 32 होता है, ए इक्वल टू क्या आ गया 4, चलिए ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एपी हमारे पास क्या है 9, 17 और 25। पहले मैं यहाँ पे रफ कर दूं, आज तो बड़ा दिक्कत हो रही है रफ करने में, उसका डस्टर भी ठंड में यार, इसका भी हाल खराब है ना, डस्टर में बड़ी परेशानी हो रही है। चलिए 9, 17, 25, 9, 17, 25 ऐसे करके एक ही जा रही है। इसके बोली कि इसमें बोला है कि कितने टर्म्स हमें लेंगे तो एक सम होगा 636 का, मतलब सम हमारे पास गिवन है, सम मीन्स ऐसे हम बोल सकते हैं 636 है। वही बोला कि n क्या होगा, मैंने कितने टर्म्स लें, तो मान लेते हैं कि n टर्म्स लिए, कितने टर्म्स लेने बोला था, मान लेते हैं n टर्म्स लिए तो 36 आया, तो वही n हमें फाइंड करना है। ए हमारे पास मालूम है 9, डी हमारे पास 17 माइनस 9 इतना हो गया 8। चलिए तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन वैल्यू होगा 636 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ए डी इक्वल टू 636। तो n/2 2 इंटू ए हो गया हमारे पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी हो गया हमारे पास कितना 8 इक्वल टू 636। तो देखिए n/2 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। तो n/2 8n प्लस 10 इक्वल टू 636। यहाँ पे क्या करेंगे n/2 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 4n प्लस 5 इक्वल टू 636। 2 क्यों यहाँ काटने के लिए। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है हमारे पास 4n² प्लस 5n इक्वल टू 636 इक्वल टू क्या, इसको भी इक्वल टू इधर ले आइए, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर आ चुका है तो मैं यहाँ पे फटाफट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपको ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, 53 और 48 ले लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए चलिए मेन क्वेश्चन को समझ नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक में ही समझ चुके कैसे करना है। बस इसको कैसे ब्रेक कर लेंगे 53 और 48 में, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ ही जाएगा और माइनस करने पर ये आ जा रहा है। तो चलिए वही करेंगे, 4n² लेंगे प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे आया, ये क्वाड्रेटिक में समझ चुके हैं, यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे। तो इन दोनों में देखिए कॉमन लेंगे तो क्या n आएगा कॉमन, तो 4n
प्लस 53, स्माइल कीजिए और खुश हो जाइए। यहाँ पे भी 4n प्लस 53 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या -48, बस 10 माइनस 48 कॉम और 4n प्लस 53। यहाँ से देखिए n को 0 लेंगे तो आ जाएगा n 48, यहाँ पे अगर 0 लेंगे तो n आ जाएगा -53/4। नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में फ्रैक्शन में नहीं होता तो ये नहीं होगा, तो n आ गया 48। इसका मतलब अच्छा 48 नहीं ना, ओहो यहाँ पे देखिए 4n तो था ही, हमें लाना था 48, हमें 12 लेना होगा ना, मिस्टेक हो गया। 4n हमारे पास था, हमें लाना है 48, क्या देंगे -12 देंगे, यहाँ भी -12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। मीन्स 12 टर्म्स लेने पर 636 हमारे पास सम आ जाएगा। फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अभी भी बहुत हमारे पास बचे हुए हैं, तो हम लोग फटाफट कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45। फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म मीन्स an भी लिख सकते हैं 45, ठीक है। फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45, सम इज 400। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स n और d पता करने हैं, कॉमन डिफरेंस भी, ठीक है। n और d मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पता करना है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आप पीछे में भी बना ही चुके थे इस तरह का, वही क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम के रूप में लिखा हुआ है। तो आइए देखिए, तो an इक्वल टू 45 है, तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है 45। तो a 5 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45 हो गया, n माइनस 1 डी इक्वल टू 9 हो गया। 9 नहीं, अरे डिवाइड नहीं होगा ना, 40 हो गया, माइनस होगा 45 माइनस 5। फिर हम लोग थोड़ा सा फंस चुके हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, दूसरा तरीका, Sn से जाएंगे। Sn क्या है 40, n/2 इंटू a प्लस एल, लास्ट टर्म हमें पता है, n नहीं पता, n/2 इंटू a, अच्छा यहाँ से निकल जाएगा ना, यही डायरेक्ट करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन देखिए आप फंस रहे हैं, हम भी मतलब मैं भी यहाँ पे फंस रहा हूँ, है ना। क्या हो रहा है कि पहला जो मैंने al लेके चला तो उससे आंसर नहीं आ पाया, कुछ वैल्यू लगे कि आपको फंस गए। फंसना नहीं, यहीं पर रुक जाइए, थोड़ा सा आगे इस बढ़ करके इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगा फिर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, उससे थोड़ी कुछ मार्क्स कटने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव में तो और कुछ नहीं होना यार, कैसे भी आंसर हमें पता करना है, कुछ आगे करो या पीछे करो, इस तरह से कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। 2 से कट गया 25 बार में, सही कर रहा हूँ ना। Sn इक्वल टू, ओहो 400 था ना Sn, मैं भी नहीं यार, Sn इक्वल टू 400 था, 40 कैसे 400, ठीक है। यहाँ पे 50 हो गया, 25 बार में कट गया, n इक्वल टू 400/25, 100 जाता है 4 बार में, 25 से 100 जाता है 4 बार में, 400 कितनी बार में, 16 बार में, n इक्वल टू 16। n आ गया हमारे पास, d कैसे निकलेगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 16 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 40, तो d इक्वल टू कितना 40/15, 5 से अगर काटे तो 8 बार में, 5 से 3 बार में, n 16, d n जो है 16 है और d 8/3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। सिक्स है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Means first और last term में given है 17 और 350, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350।
50 और क्या गिवन है दोस्तों, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी गिवन है 9, तो कितने टर्म्स है और उनका सम क्या है वो हमें पता करना है। डी 9 है, टर्म्स और उनका सम कितने टर्म्स और सम कितना पता करना है। तो एन इक्वल टू 350 है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 350 है, ए 17 एन माइनस 1 इंटू डी 9 इक्वल टू 350। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एन माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350, 350 में 17 चला गया तो 333 एन माइनस 1 333 बाई 9 करेंगे 37, एन इक्वल टू 38 आ गया, एन 38। हमें और क्या चाहिए, एस एन चाहिए, तो एस एन की तरफ बढ़ते हैं। एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एल हमें मालूम है लास्ट टर्म, एन हो गया 38 बाई 2, ए हो गया 17 प्लस लास्ट टर्म 350, 19 इंटू ये 367। चलिए इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है 6973, क्या रहा है दोस्तों 6973। चलिए इन दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी in which d equal to 7 and 22nd term is 149। हमें फर्स्ट 22 टर्म्स के सम चाहिए जिसमें d है 7 और 22nd टर्म 149। d है 7, d है 7 और 22nd टर्म, d है 7 22nd टर्म 149, तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स चाहिए। हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ये हमें पूछा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो A22 इक्वल टू 149 है। A22 क्या होता है, A प्लस 21D होता है, जिसमें हमें D पता है 21 इंटू डी 7 149, A इक्वल टू 149 माइनस 21 इंटू 7, 7 वन जो 7, 7 टू 14, 2 आ गया। मतलब अब देखिए हमें S22 चाहिए, तो S22 सम का फॉर्मूला में सिर्फ A और D से तो काम नहीं बनता है। और आप बोलेंगे कि फिर A और D है और लास्ट टर्म भी तो है, ठीक है लास्ट टर्म है तो, लेकिन n तो आता ही है ना। लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला में क्या होता है, n/2 इंटू A प्लस एल, n तो उसमें भी चाहिए, तो n हमें पता करना होगा। लेकिन यहाँ तो यार n दे रखा है। ओहो भाई सब क्या हो रहा है एक्चुअली आज तो गजब ही हो रहा है ना, मतलब सब सामने है लेकिन दिख नहीं रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट से परेशान होता है, कभी कभी मैं भी होता है, कोई बात नहीं इसमें, आप लोग क्लास रहेंगे उसके लिए। अरे सब तो आपके पास है लेकिन आप फिर इतना क्यों घबरा रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। अरे है ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन में अगर एन पता करना रहता है, एन हमें नहीं पता रहता, तो हमें क्या करना होता है कि एन वहाँ से पता करते हैं। कुछ क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है वहाँ से एन पहले फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर एन हमें नहीं पता होता तो। लेकिन एन तो पता है, कैसे 22nd टर्म निकालना है, तो एन तो ऐसे ही पता चल गया 22। गजब हो रहा है भाई, मानना पड़ेगा। ए हो गया 2, लास्ट टर्म हमारे पास 149, कोई बात नहीं यार, सब होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1661। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास 1661। अरे भाई गलती सबसे होता है, आज हमसे भी हो गया, बहुत सारी हो रही है बट कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। इसलिए आप भी
डीमोटिवेटेड ना हुआ करें, जो क्वेश्चन ना बने या फिर गलतियाँ हो तो, है ना। गलतियाँ सबसे होती हैं। वैसे कि आपको जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें कोशिश करना है कि गलतियाँ ना हो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो गलती नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively. सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, पहला 51 टर्म्स का हमको सम चाहिए। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कितना है, 14 और 18, सेकेंड और थर्ड टर्म। क्वेश्चन नंबर है 8, सेकेंड और थर्ड टर्म 14 और 18, सेकेंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18। तो निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, S51 हमें पता करना है, यही पता करना है। चलिए A2 मतलब 14, A2 मतलब A प्लस डी, सेकेंड टर्म इन होता है, और थर्ड टर्म मीन्स, थर्ड टर्म का वैल्यू 18, तो थर्ड टर्म मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू 18। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो A प्लस डी 14, A प्लस 2D 18। इस तरह क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी बहुत सारे थे, है ना। चलिए माइनस कर दिया, ए कट गया, माइनस डी इक्वल टू -4, डी इक्वल टू 4। हमारे पास डी आ चुका है, ए भी फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस डी इक्वल टू जो 14 है, ए प्लस डी हो गया 4 इक्वल टू 14, ए हो गया 10। ए और डी निकल चुका है, और एन हमारे पास तो है ही 51। फिर से वो गलती नहीं करना मुझे, है ना, कि फिर से भाई एन निकालना होगा तब जाके निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं। इस पर मुझे दिख गया, ऐसे आपको देखना है, दोबारा गलती ना हो, ठीक है। चलिए देखिए S51 क्या हो गया, n/2 to 2a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टाइम मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमें 51 तक टर्म हमें नहीं मालूम है, फिर से 51 तक टर्म अलग से निकालना पड़ेगा। तो क्यों, मैंने कहा डायरेक्ट फॉर्मूला है ही हमारे पास, इसी को करते हैं, है ना। अलग से 51 टर्म निकाले फिर वो फॉर्मूला यूज़ करे, उससे अच्छा डायरेक्ट यही करिए ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें भी। ए कितना है, ए निकला था अभी 10, n51 - 1, डी कितना आया था 4। चलिए 51/2 इधर आ गया 20 प्लस ये आ गया 50 इंटू 4 200, 51/2 इंटू 220, ये कट जाएगा तो 51 इंटू 110 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5610, ठीक है 5610। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Question number 9 है, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। अगर सम फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 जो है वो 49 है, सब 17 टर्म्स का मतलब S17 289 है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच चुके हैं, जल्दी करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। एक है ना, 7 टर्म्स का 49 है सम, और 17 टर्म्स का सम 289 है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स हमें Sn चाहिए। n मतलब कोई नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन नहीं है, n अगर होगा तो क्या होगा। तो S7 को लेके चलते हैं और S17 को लेके देखते हैं कि क्या है। S7 को अगर देखें तो ये 49 है। S7 मीन्स क्या है, फॉर्मूला देखें तो n/2 to 2a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 49, ठीक है। तो 7/2 इंटू 2a प्लस ये 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 49, ये 7/2 इंटू 2a प्लस 6d 49। 7 से तो कट ही रहा है, 7 बार में, ये 1 बार में, और ये जो
1/2 है इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, 2 से 2 कट गया तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 बच गया हमारे पास। नेक्स्ट इधर आते हैं, S17 को इसी तरह से सॉल्व कर कुछ इक्वेशन आएगा हमारे पास। क्या आएगा देखिए कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, 17/2 2 इंटू 2a तो रहेगा ही, 17 - 1 इंटू d इक्वल टू 289। 17 का ये स्क्वायर है, समझ रहे हैं, 17 का स्क्वायर 17 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में, तो 1/2 यहाँ से 2 कॉमन, तो ये a 16 d और 2 कॉमन निकाल लिया तो 8d इक्वल टू 17, 2 से 2 कटा तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं, ये और एक ये, दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17। चलिए ये कट गया, ये आ गया -5d इक्वल टू -10, माइनस करके d इक्वल टू 2। ठीक है, d आ गया हमारे पास 2। और a की तरफ भी बढ़ते हैं। देखिए यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं कि a प्लस 3d इक्वल टू 7 है, a प्लस 3 इंटू डी आ गया 2, 3 2 6 7, a इक्वल टू 1, a 1 आ गया, d कितना आ गया 2। चलिए यहाँ मैं रख करता हूँ आगे सॉल्व करने के लिए। हमें निकालना है Sn कितना होगा, Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n तो नहीं रहेगा क्योंकि Sn हमें निकालना था, n तो नहीं रहेगा। a आ गया 1 प्लस n तो नहीं है, n-1 d कितना आ गया 2। जरा इसको देखिए क्या हो रहा है, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2n कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया n/2 इंटू 2n, यहाँ पर 2 कट गया तो हमारे पास आ गया Sn इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है कि Sn इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, Sn जो होगा n स्क्वायर होगा, मतलब जो भी हम n लेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर सही है कि नहीं वैसा आप चेक कर सकते हैं। अगर हमने s जैसे क्वेश्चन में दिया था कि S7 लिया तो यहाँ पे तो n का स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर आना चाहिए 49। देखिए वही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। वही दूसरा क्या दिया था कि S17, अगर हमने n17 लिया तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। देखिए वही तो था हमारे पास। तो ये क्या हो गया कि आंसर एकदम चेक हो गया, वेरीफाई हो गया कि आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके पास ये सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, फटाफट करना है, तो आप इतना लंबा ना करके आप छोटा कर सकते हो। देखिए कैसे, सब्जेक्टिव में इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे कि S7 ले रहे हैं 49 हो रहा है, S17 ले रहे 289, मतलब एक जगह से नहीं दिखता, दो जगह से दिखेगा, दो जगह से कंफर्म हो जाता है आदमी कि हाँ यही रूल चल रहा है। यहाँ पे क्या रूल चल रहा है कि अगर n7 लिए हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 का ही स्क्वायर आ रहा है, मैंने n लिए तो n का स्क्वायर, एक जगह से पता चला, लेकिन हो सकता है दूसरा में अलग हो। दूसरा में चेक करते हैं, 17 लिया तो 17 का स्क्वायर आ गया, और ये तो रूल दूसरा में भी चल रहा है, 17 लिया तो 17 का स्क्वायर मीन n लिया तो n का स्क्वायर, तो मतलब अगर Sn लेंगे तो n का स्क्वायर होगा, Sn लेंगे तो n का स्क्वायर। तो यहीं से आंसर पता चल चुका था, यहीं देख के ही आंसर पता चल चुका था कि क्या होने वाला है। 7 है तो 7 का स्क्वायर हुआ, 17 है तो 17 का स्क्वायर हुआ, तो n हुआ तो n का स्क्वायर होगा, तो Sn का वैल्यू n स्क्वायर था, देख के पता चल चुका था। या अगर एग्जाम में कम टाइम है, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट मारी यहीं से देख के समझ में, सब्जेक्टिव में आता है तो इसको आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं इस तरह से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 10. Show that A1, A2, ... AN form an AP where AN is defined as follows. मैं शो करना है कि A1, A2
इस तरह से अगर जाएगा ए एन तक तो ये ए पी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ए एन को किस तरह से डिफाइन किया गया है, दो तरह से। पहला है ए एन इक्वल टू 3+4n, ए एन इक्वल टू 3+4n, मतलब ये ए एन का एक तरह से रूल दिया हुआ है कि ये रूल से ए एन डिफाइन हुआ है और इसमें आप दिखाइए कि ये ए पी फॉर्म करेगा। चलिए दिखाने के लिए ए पी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, सीधा से हम टर्म्स निकालते जाएंगे और उसको देख लेंगे। फिर A1 हम निकालते हैं, क्या होगा, तो 3 n की जगह n यहाँ रखा है तो यहाँ भी n, तो अगर 1 रखेंगे तो n की जगह 1 रखना होगा, तो 4 × 1 4 7 हो गया। अगर A2 में आते हैं तो 3 + 4 × 2 8 11 हो गया। A3 में आते हैं 3 + 4 × 3 12 15 हो गया। A4 में आते हैं 4 × 4 16, ये आ गया 19। अब देखो रहे 4 टर्म काफ़ी है देखने के लिए। यहाँ डिफरेंस देखिए 4 का, यहाँ डिफरेंस देखिए इन दोनों में, फिर से 4 का, यहाँ डिफरेंस देखिए फिर से 4 का, तो डिफरेंस सेम रह रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो ये भी फॉर्म करता है, लिखेंगे यस इट फॉर्म्स एन एपी। और कुछ फाइंड भी करना है क्या, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ, क्या फाइंड करना है दोस्तों, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी चाहिए। चलिए वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। n/2 × 2a + n-1 × d, 15/2 2 × a means first term 7, n 15 - 1 d 4 दिख रहा है आपको डिफरेंस, 15/2 14 + 14 × 4 56, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 15/2 × ये हो गया 70, काटने के बाद 35 से कितना आ जा रहा है, मल्टीप्लाई करके 525, ठीक है दोस्तों। चलिए सेकंड वाला इसका पार्ट है an = n - 5n है, an = 9 - 5n, 9 an = 9 - 5n, इस तरह से an डिफाइंड है। तो आपको पता करना है फिर से इस तरह से कि ये AP है कि नहीं, और है तो S15 पता करना है। तो A1 निकालेंगे फिर से, 9 - 5 × 1 5, तो 4 हो गया। A2 में आते हैं 9 - 5 × 2, यहाँ पे n की जगह फिर 2 रखते जाएंगे, तो 10, तो -1 हो गया। A3 9 - 5 × 3 15, तो -6 हो गया। A4 9 - 5 × 4 20, तो -11 हो गया, ठीक है। चलिए कितना डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो डिवाइड माइनस करके देख लीजिए। सेकेंड टर्म -1 और फर्स्ट टर्म -5 डिफरेंस है, मतलब -5 माइनस होता जाएगा, -5 यहाँ भी -5 हुआ, यहाँ भी -5 हुआ। तो चलिए क्या है, AP फॉर्म कर रहा है, यस इट फॉर्म्स एन AP, एक AP फॉर्म करता है। S15 हमें निकालना होगा, फिर इसके लिए n/2 × 2a + n-1 × में d, 15/2 × 2 × a हो गया मैंने फर्स्ट टर्म 4, + n 15 - 1 × d हो गया -5, तो हो गया 15/2 तो 8 14 × 5 70, माइनस है तो माइनस में 70, तो आगे 15/2 × -62 करने के बाद -31, तो क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों, जरा देखते हैं, आ रहा है -465, -465। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो चुका है, फटाफट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 था दोस्तों, ठीक है।
और फिर सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 14 तक हमें करना है। बाकी तो सिलेबस से बाहर के हैं तो उसको करने हैं नहीं, ठीक है। मतलब उस तरह क्वेश्चन आपको पूछे ही जाने वाले इस पर, ठीक है, इसीलिए। 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म 4n माइनस एन स्क्वायर, इस तरह से कुछ लिखा होगा, ठीक है। विच इज द फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1। मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहला मतलब सम फर्स्ट n टर्म्स का सम हमें पास गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमें पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म मीन्स वो लिखा है ब्रैकेट में, दैट इज s1। s1 निकालना है हमें, क्या निकालना है, s1 पता करना है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट, कहाँ चला गया, what is the sum of first two terms, sum of first two terms s2, ये भी पता करना है। फिर what is the second term, similarly find third, 10th and nth terms। थर्ड टर्म हमें पता करना है, सेकेंड टर्म भी पता करना है, और सेकेंड, थर्ड, 10th और nth। सेकेंड टर्म, अभी सेकेंड 2 टर्म तक सम नहीं, सेकेंड टर्म ये, फिर थर्ड टर्म ये, फिर nth 10th टर्म भी ये, और nth टर्म भी, इतने सारे चीज पता करना है इसमें, ठीक है। पहला समझिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म 4n माइनस एन स्क्वायर है। जैसे फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में लिख दिया कि s1 पता करना है। उसके बाद उस तरह से सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम माना s2 पता करना है। और उसके बाद सेकेंड टर्म एपी का माइनस a2, थर्ड टर्म मीन्स a3, फिर 10th टर्म मीन्स a10 और nth टर्म a10। चलिए यहाँ समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। Sn इक्वल टू 4n माइनस, पिछले क्वेश्चन में जैसा था कि an को हम लोग डिफाइन किए थे कुछ रूल से, जैसे Sn को यहाँ पर डिफाइन किया गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को डिफाइन किया कुछ रूल से, इस रूल से चल रहा है। तो हमें s1 पता करना है, n है तो यहाँ पर भी n है, तो 1 होगा, तो वहाँ भी n होगा। चलिए करते हैं, s1 क्या होगा, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया 4 माइनस 1 3, s1 3 है। यहाँ पर मतलब समझ लीजिए, s1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, s1 है ना, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। अब आप सोचिए कि एपी में सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, एपी है 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, पहला टर्म का ही सम बोल रहा था। पहला टर्म का जो सम है वो पहला ही टर्म खुद नहीं हो गया, सोचिए, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, पहला एक टर्म का ही सम चाहिए। अरे तो भाई पहला एक टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही तो हुआ, तो पहला फर्स्ट टर्म का जो सम है उसमें हम एक ही यही तो जोड़ रहे हैं, और जोड़ भी क्या रहे हैं, यही तो लिख रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म्स जो होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। ये एक्चुअली फर्स्ट टर्म भी है, a1 भी है, समझ पाइए इस बात को। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, ठीक है, वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म के बराबर है, क्योंकि उसमें तो एक ही टर्म है ही, इसीलिए वो फर्स्ट टर्म के बराबर ही हुआ। सेकेंड टर्म भी पता, s2 पता करना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 4 आ गया। अब इसको समझिए, s2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब ये सेकेंड टर्म, एपी का ये सेकेंड टर्म नहीं है, ये मत समझिए एपी का ये सेकेंड टर्म है, नहीं, ये क्या है, पहला दोनों का सम है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का सम है ये, ठीक है, समझ पा रहे हैं। पहला और दूसरा दोनों का टर्म, फर्स्ट टू टर्म्स का सम है ये, तो पहला और दूसरा दोनों का सम है ये, जिसको हम क्या ले सकते हैं, 8 1 प्लस 8 2 है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि पहला दोनों टर्म्स का सम है ना, तो a1 प्लस a2 है ये। अब हमें चाहिए कि a2 क्या है। अब ये
वही गलती, इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब A1 और A2 दोनों इसमें मिला हुआ है। ये सिर्फ A2 नहीं है, सेकंड टर्म नहीं है, सेकंड टर्म तक का सम है, दो टर्म्स का सम है। तो हमें सेकंड टर्म चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमारे पास A1 प्लस A2 यहाँ से देख के मिल गया कि A1 प्लस A2 क्या है 4। क्यों? ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को दोनों को जोड़ के आया होगा, तो ये 4 है। फर्स्ट टर्म हमें यहाँ से मिल गया ये 3, तो A2 कितना हो गया? 4 माइनस 3 1 हो गया। A2 में 1 मिल गया, समझ पा रहे इस बात को? A2 हमारे पास 1 मिल गया, तो A3 क्या होगा? A3 के लिए आप क्या करिए, पहले D निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म A हमें मिल गया है 3, सेकेंड टर्म A प्लस डी हमारे पास 1 है, तो A इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए क्या होगा। अच्छा A का वैल्यू यहाँ पर डाल देते 3 प्लस डी इक्वल टू 1, मतलब ये फर्स्ट टर्म लिखा और ये सेकेंड टर्म को लिखा, सेकेंड टर्म 1 आया ना, तो सेकेंड टर्म A प्लस डी होता है, A प्लस डी इक्वल टू 1, तो 3 प्लस डी इक्वल टू 1, तो D कितना -2, तो D निकलेगा -2। सिर्फ देखिए अगर पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म हो गया 1, तो -2 का डिफरेंस 1 है, ठीक है। पहला टर्म क्या है 3 है, दूसरा टर्म है 1, तो डिफरेंस कितने का? -2 का, तो डिफरेंस आ गया -2 का। तो हमें क्या निकालना है? A2 तो निकल चुका है, ये देखिए यहाँ पे A3, तो A3 के लिए यहाँ पे कर लेते हैं, A3 कितना हुआ? तो A प्लस 2D मीन्स A हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म कितना 3 प्लस 2 इंटू डी कितना -2, 3 माइनस 4 दैट इज -1, ठीक है। A10 भी चाहिए, A प्लस 9D 3 प्लस 9 इंटू डी, आराम से समझते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई इतना हार्ड भी नहीं है, -15, ठीक है। और AN भी चाहिए, तो AN यहाँ कर लेते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A हमारे पास है 3, n माइनस 1 इंटू डी कितना है -2। इसको जो सॉल्व करें तो 3 -2n प्लस 2, an क्या है -2, चाहिए ऐसे हो जाएगा 5 -2n, ठीक है। हमारे पास जो आंसर्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। S1 हमें पता करना था, तो S1 आ गया हमारे पास 3, S2 पता करना था, तो S2 हमारे पास आ गया 4, फिर सेकंड टर्म पता करना था, तो A2 हमारे पास आप देख पा रहे हैं 1 आ गया है, फिर A3 पता करना था, तो A3 हमारे पास आप देख पा रहे हैं -1 आ गया है, फिर A10 पता करना था तो -15 आ गया है, और AN जो कि 5 - 2n आ गया है, ठीक है। तो सारे आंसर आ चुके हैं। बस ध्यान देने वाली यही थी कि ये सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म है, तो मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये तुमने सेकंड टर्म नहीं आया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में सेकंड टर्म नहीं, S2 सेकंड टर्म नहीं होता है, S2 में फर्स्ट और सेकंड दोनों जुड़ा हुआ होता है। इसको हम सेकंड टर्म ना मान के फर्स्ट और सेकंड टर्म लीजिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि A1 प्लस A2 अगर 4 है, इसमें A1 हमें फर्स्ट टर्म 3 हो गया, तो A2 मिल गया, A2 यहीं से मिल गया, और डिफरेंस देख लीजिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस ले लीजिए, हो गया, उसको सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब निकालना है सम पहला 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि डिविजिबल है 6 से। पहला 40 इंटीजर्स, वो भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिविजिबल है 6 से, तो 6 से पहला पॉजिटिव इंटीजर 6 ही है, उसके बाद क्या है 12 है, तो डिविजिबल है सब, तो 6 है 12 है, मतलब उसका जितना टेबल में आता है सभी है, तो 18 है। उस ऐसे करते करते बोला कहाँ तक 40 मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, ऐसा कितना चाहिए 40 ऐसे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो मैंने n 40 हो गया हमारे पास, a तो 6 है, d 12 माइनस 6 ही है, n कितना 40 हो गया, ठीक है। हमें इसका क्या चाहिए सम चाहिए, पूरे 40 जो इसके डिविजिबल नंबर्स होंगे 6 से, मतलब जितने भी इंटीजर्स है पॉजिटिव में, ठीक है, जितने भी नहीं
40 इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल है उसका सम चाहिए। 40 इंटीजर्स से डिविजिबल है 6 से, तो उसका सम चाहिए। तो सम n/2 इंटू 2a n-1 40/2, फटाफट हम लोग करते हैं 2 इंटू 6 प्लस n 40-1 इंटू में d क्या हो गया 6, ये हो गया 20 12 39 इंटू 6 234 होता है। 39 इंटू में 6 कितना होता है 234। कितना हो जाएगा 246 इंटू 4920 ये, ठीक है सही सोचे 4920, ठीक है ये हमारे पास आंसर आ चुका है 4920। फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रब कर देना अच्छा। 13 है फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 का 15 मल्टीपल्स, तो पहला मल्टीपल 8, दूसरा 16, 24, ऐसे करते करते जाएगा। कितने मल्टीपल्स बोला है 15 मल्टीपल्स का सम चाहिए। तो मतलब ए 8 हो गया, डी कितना हो गया 16 माइनस 8 8 हो गया, एंड 15 मल्टीपल होता है, हो गया 15। इसका हमको सम चाहिए। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2 n नहीं 15/2 to 2 into a 8 plus n 15 minus 1 into d 8 15/2 into 16 plus 14 into 8 14 into 8 112 होता है। 15/2 into 112 और 116 128 62 बार में, और ये 960 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। ये सब इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। मतलब 0 और 50 के बीच में जितने ऑड नंबर्स हैं उसका हमें सम चाहिए, है ना। सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के लास्ट क्वेश्चन में है 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम। तो 0 के बाद पहला ऑड नंबर क्या आता है बताइए, क्या आता है 1, है ना। 1 ऑफ ऑड नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो 1 एक ऑड नंबर है, तो 1 मतलब इसके और इसके बीच में होना चाहिए। तो 1 आया, उसके बाद क्या आएगा 2 तो इवन हो गया, 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5। इस तरह से करते करते लास्ट क्या आएगा 50। तो खुद एक इवन नंबर है, 50 से पहले चाहिए तो 49 है एक ऑड नंबर, तो 49 तक हमें चाहिए। ये हटा देना है, ये मतलब हमें नहीं लेना, ये तो इसके बीच का चाहिए था ना, तो ये नहीं लेना। मीन्स 1 3 5 से लेकर के 49 तक जाना है और उसका सम फाइंड कर लेना है। सम चाहिए ना, बिल्कुल सम चाहिए। चलिए ए आ गया 1, डी आ गया 3 माइनस 1 2। यहाँ हमारे पास n नहीं पता है तो an तो है, n नहीं है तो an है, तो an से हम लोग n निकालेंगे। a प्लस n-1 2d इक्वल टू 49, 1 प्लस n-1 इंटू डी 2 इक्वल टू 49, 1 प्लस 2n-2 इक्वल टू 49, 2n माइनस 1 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 49, तो 2n इक्वल टू हो गया, ये 1 जाएगा तो 50 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 25 टर्म्स है। ऐसे भी देखिए 0 से लेकर के 50 तक या फिर 1 से 50 तक में 25 ऑड टर्म्स होते हैं, 25 इवन टर्म्स होते हैं। ये तो ऐसे ही मालूम था, लेकिन क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है वो चीज़ क्लिक ना करे आपको, तो कोई पता छोटी सी बात है, निकाल लीजिए ना। यहाँ पे लास्ट में पता है वहाँ से निकाल लीजिए। और अगर याद है आपको कि अगर 1 से 50 तक हम लेते हैं कंटिन्यूसली नंबर्स, तो 25 ऑड होते हैं, 25 इवन है, तो ठीक है ऐड लीजिए 25 एन को, नहीं तो निकाल लीजिए यहाँ से, छोटा सा तो बात है। चलिए एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्यों ले सकते हैं,
लास्ट हमें पता है 49, इसीलिए लास्ट में पता है ना। एन आ गया 25/2 इंटू ए 1 + L 49, 25/2 इंटू ये 50, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, तो ऐसे में आ गया 625। ठीक है दोस्तों, चलिए सम आ गया 625। आपका जो क्वेश्चन है 15 नंबर से आप जैसे कि पढ़ पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज पेनल्टी फॉर डे। लास्ट में पता करना है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 days। मतलब पहला दिन डिले करने पर 200 रुपये, फिर दूसरा दिन के लिए 250, तीसरे के लिए 300, इस तरह से मैंने बढ़ते जाता है 50-50। तो बोला कि अगर 30 दिन तक डिले करेगा तो कितना उसको देना होगा, मतलब सम 30 दिन का पूरा सम करना पड़ेगा हमको। तो ये मतलब क्या है कि सम ऑफ एंड टर्म्स का एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, और ये आपके सिलेबस से हटा हुआ है। ठीक है, मतलब सम ऑफ एप्लीकेशंस मतलब सम ऑफ एंड टर्म्स जो है वो तो आपको करने हैं ये सभी, लेकिन जो डेली लाइफ में एप्लीकेशंस होते हैं उसको छोड़ के उस सभी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, और बाकी ये सब तो हमने कर ही लिया। चलिए हम लोग करते हैं इस वीडियो को एंड यहीं पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो और नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतना तो बनता है यार, एक लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है भाई, सब्सक्राइब कर दो। कितना ही अब वेट करवाओगे, है ना, कब तक वेट करोगे, अब तो सब्सक्राइब कर ही दो यार, फ्री है भाई, कर दो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी अगर डाउट रह गया हो आपके मन में कि सॉल्व कैसे किया मैंने, या फिर कुछ भी अगर पूछना हो आगे के लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप। आपका बड़ा भाई होने का तो मैं ज़रूर आपको मदद करूँगा हर एक टाइम पे, किसी भी टाइम आपको आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है अब नेक्स्ट चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। 5.3 तक ये एक्सरसाइजेस था, 5.3 कंप्लीट। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।